तो उस वीडियो क्लिप को जब मैंने देखा ना, मैं तो बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से वो वाली फीलिंग आ लक्ष्मी माता ने सबसे पहले विष्णु भगवान की राखी बांधी, अपने पति को भी राखी बांधी। अगर किसी को इसमें डाउट है तो जितना मैंने देखा है, जितना सुना है, मतलब असली जड़ तो भाई है ना। एक औरत का ये है कि जैसे हम पराये घर की मानी जाती हैं। तो इसको अपनी माँ की भी चिंता होगी। और क्या हुआ फिर, इनका भाई नहीं है, बहनें बहनें आपस में एक दूसरे की रक्षा करती हैं, क्या भाई क्या बहन। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो आज है रक्षाबंधन। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रखा है। कल से यहाँ का मौसम ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा था। आज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन ना पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं। और इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आज राखी का दिन है, तो घर पे ना त्योहार की तैयारी की जा रही है। मम्मी यहाँ पे ना मांस वगैरह पीस रहे हैं ताकि ना जो दीदी लोग आए वो मांस की पूरी खा सकें। और मम्मी को भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मांस की पूरियाँ। साथ ही यहाँ पे ना पंडित जी भी आ गए हैं, जो कि हमें ना सुबह सुबह रक्षा धागा बांध के चले गए हैं। और ये पंडित जी तो अभी हमारे गाँव के हैं, और जो हमारे पंडित जी है ना वो अभी नहीं आ रखे हैं, वो थोड़े देर में ही आएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे त्योहार बनाने की तैयारी। तो मम्मी ने यहाँ पे मांस भी पीस दिए थे, आटा मैंने गूंथ दिया था। तो अब यहाँ पे बेल के तला जा रहा है। और हमारे पंडित जी भी आए अभी अभी, और उन्होंने भी ना हमारे हाथ पे रक्षा धागा बांध दिया है। तो एक होता है ना राखी के दिन जो रक्षा धागा बांधते हैं, वो पंडित जी ज़रूर आते हैं घर पे बांधने के लिए। ये होता है मेन जो राखी कहते हैं ना। पहले इसी से राखी मनाई जाती थी। पहले कोई ये राखी वगैरह नहीं होती थी, पंडित जी आते थे और हाथों में रक्षा धागा बांध के जाते थे, है ना मम्मी? जो जैसे अभी कह रहे हैं ना कि मतलब जैसे लड़कियां अपने पापा को राखी नहीं बांध सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी और कह रहे हैं कि जैसे एक भाई बहन का ही त्योहार होता है। ये क्या होता है? ये सबका होता है। रक्षा ठहरी ना, कोई भी सबसे मेन कौन है? बाप भी रक्षा करता है, भाई भी रक्षा करता है, और पति भी रक्षा। लक्ष्मी माता ने सबसे पहले विष्णु भगवान की राखी बांधी, अपने पति को भी राखी बांधी। राखी का मतलब सिर्फ एक धागा नहीं है, वो एक रक्षा धागा होता है। और सबसे बड़ी बात, पति, भाई, बाप, ये तीन स्त्री के जो भी महिला है उसके जीवन में सबसे सर्वोत्तम है ये तीन। तो चलो एक बात और सीखने को मिली है मम्मी से कि कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता है, बहनें भी बांध सकती हैं, रक्षा कोई भी किसी की भी कर सकता है। लेकिन जो मेन होता है, जैसे स्त्री है ना, स्त्री की रक्षा जैसे कहते हैं कि आदमी करता है। जैसे वो बाप भी हो सकता है, भाई भी है, पति भी है। तो अब बहुत सारे लोगों की कमेंट ये आएंगे कि आप गलत कह रहे हो, या आप अपनी बातों को रख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने शायद ये कहीं ना कहीं सुन रखा है, तभी मम्मी ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ने ये बातें कहाँ सुन रखी है? मैंने ये भागवत में सुन रखी है, पूरी भागवत भी सुन रखी है मैंने, पूरी भागवत। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूरी भागवत में कथा में जाना, पूरा सुनना, और उसमें है इसका उल्लेख। लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को राखी बांधी थी, उसी हमारे वेद पुराणों में है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत मानती हूँ वेद पुराणों को। मम्मी पहले बहुत मतलब भागवत वगैरह बहुत सुनते थे, और खुद घर पे बड़ी बड़ी किताबें होती है ना जो उनको पढ़ते थे अपने घर पे लाके। और बहुत शौक था मम्मी को ऐसे पुराने वेद पुराण पढ़ने का। ये भी शादी के पहले पढ़ रखे हैं। हाँ, मैंने शादी के पहले। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें मतलब अपने मन से कह रहे हैं ना, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए मम्मी से एक बार और बुलवाया। तो पहले क्या करते थे, जिसको सुरक्षित देखना चाहते हैं, जैसे कोई घर से बाहर जा रहा है, वो उसकी रक्षा के लिए रक्षा धागा बांधता था। तो इस वजह से यही परंपरा को आगे बढ़ा लिया गया है। हाँ, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, पति पत्नी नहीं बांध सकते हैं। हाँ, आप लोगों की सोच जो है थोड़ी अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गलत हो, सही है। हमने भी बचपन से वही चीज़ें सुन रखी थी, तो उसी चीज़ को हम लोग भी लागू करते थे। लेकिन अभी मम्मी ने बताया कि ये सारी चीज़ें भागवत में सुनी है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले ये चीज़ होती थी, फिर धीरे धीरे परंपराएं आगे को बढ़ती गई, तो ये सारी चीज़ें होती गई, है ना मम्मी? हाँ,
वही बात। तो चलो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से खाना आना बना लेते हैं, क्योंकि अब बहुत सारा खाना बनाना है। दीदी लोग भी अभी नहीं आ रखे हैं, उनका वेट भी कर रहे हैं, वो भी 10-11 बजे बाद ही आएंगे। तो फिलहाल जिनका इंतजार था, दीदी लोग भी आ गए हैं। अभी एक दीदी नहीं आ रखे हैं, जो बड़े वाले हैं ना, वो नहीं आ रखे हैं। बब दीदी और अंजू दी आ गए हैं। उन्होंने ना इनके हाथ पे राखी भी बांध ली है। ये तो फिट हो गए हैं राखी वाखी बंधवा के। और अभी मेरी लड़कियों ने राखी नहीं बंधवा रखी है, अभी इनको बंधवाएंगे। क्या हुआ फिर, इनका भाई नहीं है, पापा तो हैं। पापा ने तो अपने हाथ में राखी बंधवा ली है इनके हत्थे से। बस आपस में अभी ये दोनों भी राखी बंधवा लेंगे। कोई नहीं यार, होता है। बहनें बहनें आपस में एक दूसरे की रक्षा करती हैं। आजकल तो ये टाइम नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं, लड़कियां भी सब कुछ हैं। जो प्यार तुम लड़कों को देते हो ना, अगर वही प्यार लड़कियों को दोगे तो लड़कियां भी किसी चीज़ में कम नहीं होंगी। अगर वही पढ़ाई, आप जो पढ़ाई लड़कों को कराते हो वही अगर लड़कियों को भी कराओगे ना, तो लड़कियां भी किसी चीज़ में कम नहीं होंगी। क्या भाई क्या बहन, अब ये दक्षिणा निकाल लोगे अपनी बहनों के लिए, रख दी है कि जेब में है? आज ऐसे ऐसे देना है बहनों को। ऐसा कुछ नहीं गाइस। देखो, अगर मेरा कहने का मतलब तो ये है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी, अपने अपने थॉट है। अगर आपका भाई कमज़ोर है तो बहन भी हेल्प कर सकती है। अगर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बोले तो बहुत अच्छी कंडीशन है और बहन की कंडीशन ख़राब है, तो बहन की भी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब भाई गरीब है और बहन फिर भी पैसे वाली बात, या मतलब ये चीज़ें, गिफ्ट, बड़े बड़े भारी भारी गिफ्ट, ये एक त्यौहार होता है, ये एक वो होता है, क्या बोलते हैं, आपस प्यार होता है। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इतना दिया या ये दिया वो दिया। हाँ, जिसको जैसी ज़रूरत है, जहाँ पे जो वीक है तो उसकी हेल्प करो। ज़रूरी नहीं पैसे से हेल्प करो या कैसी, उनकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब अपने आसपास में, मतलब अपने भाई बहनों को एक दूसरे की मतलब हेल्प ऐसी हेल्प करना चाहिए। या राखी के दिन ही आप एक प्यार दिखाओ। ये तो एक खाली एक दक्षिणा हुई ना, ये तो एक त्यौहार है। सबसे बड़ी हेल्प वो है कि एक दूसरे का हम सपोर्ट बन के रहते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं पूरा साल में। 365 दिन जो है हम एक दूसरे की हेल्प सदा खड़े रहे। जैसे राखी में, जैसे मुझे जरूरत है तो तू मेरे साथ खड़ा है, मैं तुझे जरूरत है तो हम साथ खड़े हैं। ये ज्यादा जरूरी है। पैसा तुम 10,000 भी दोगे, कल बोलना मैं खटिम जोर कामना। एक ऐसा मीत है कि मतलब भाई ही बहन की रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अगर कमजोर हो तो बहन भी वहाँ पे खड़ी रहती है। कसम खा लेते हैं, कसम खाते हैं। चल जो जीतेगा वो रक्षा करेगा। ये करेगी। देख, मुझे सोचा ना समझा मैंने, मतलब रक्षा चल मैं ही करूँगी। खुश होती है बहन तो, मतलब एक अपने भाई की रक्षा के लिए ना खुशी, मतलब बहुत खुशी होती है कि मैं अपने भाई की रक्षा कर रहा हूं। मैं जितना मैंने देखा है, जितना सुना है, मतलब इतना खुश अपनी भाई की तरक्की से, मतलब एक लड़के जो मैं, जैसे मेरी तरक्की से इतना, मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा खुश होगा ना, मेरी बहन ही होंगी। मेरी वाइफ से भी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको खुशी होगी तो, कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन कई लोग होते हैं जो आपस में अच्छे संबंध नहीं होते उनके भाई बहनों के, लेकिन ज़्यादातर बहन बहुत खुश होती है अपने भाई की तरक्की देख के। कभी ये नहीं सोचेगी कि मेरा भाई आगे बढ़े, नीचे जाए। एक किस्सा भी तो है कि मायके का लालच इंसान को, मतलब एक जो वो अशी वाली औरत होगी ना, जो उसको अपना मरते दम तक अपने मायके का लालच होगा। वो किससे, कि असली जड़ तो भाई है ना। माँ बाप तो कुछ टाइम के होते हैं, चले भी जाते हैं, कभी हमको बचपन में छोड़ के चले जाते हैं। लालच होना चाहिए, प्यार मोहब्बत सपोर्ट, सभी चीज का वो प्यार ही होता है। पैसे का लालच तो नहीं प्यार होता है। प्यार वो थोड़ी कि तुम्हारा एक कमरा पैसों से भरे, प्यार वही है। एक लालच जो कहते हैं वही प्यार है। तो जैसे अगर मेन चीज ये होती है ना, नीड ये है, मतलब हमारे जो भाई के बच्चे हैं वो खुश रहे, भाई का परिवार खुश रहे, वही लालच है। मेन चीज क्या होती है मैं बता, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे हम कोई चीज खुशी में होते हैं ना शामिल, जैसे मेरी यहाँ पे कोई खुशी है तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल आएगा कि मेरे मायके वाले भाई, हाँ
मायके का पहले आता है। अगर हिस्सा कोई रखने की सोचेगा तो मायके की पहले आती होता है होता वो एक औरत की एक वो होती है, प्यार होता है। प्यार जहाँ बचपन हमने गुजारा, जहाँ से हम बड़े हुए हैं, तो वो जिनके साथ हंसते खेलते हमने दिन बिता रखे हैं, भाई बहन हो। उनकी खुशी हमको पहले नजर आ रही है। मैं अपनी नंद सास को देखती हूँ, खुद अपने आप को कि हाँ मायका, मेरी नंद सास को अभी भी मतलब चाहे बेचारे कुछ ना कर पाए, लेकिन उनको एक लालच जैसा देखती हूँ मैं उनके मन में भी। कि मेरे मायके वालों का भी होए, इनका मतलब भी। अच्छे रहे वो, भले ही वो कुछ दे ना पाए, ये नहीं सोचते हैं कि मतलब उनका बुरा हो, अच्छा होए, भले वो अपनी जेब से ना दें, कभी उनका गलत जैसे ही करें वो। कभी गलत नहीं सोच सकता रहता दूसरे है। के लिए भला सोचोगे, चाहे अपने भाई के लिए नहीं, दूसरे के लिए भला सोचोगे, सबके खुद लिए भला अपना अच्छा हो वही जाता चीज अपने वो ये ऊपर वाला देखता है, पता है, अगर तुम किसी के लिए अच्छा करते हो ना, ऊपर वाला आपके लिए हमेशा वैसे ही अच्छा कर देता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बहू है मान लो, जैसे कोई अपने ससुराल वालों को छोड़ के ज्यादा वहां को कर रही है, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। पहला अपना परिवार, और उससे ज्यादा ना करके उतना भी करोगे ना अपने मायके के लिए, वो भी बहुत है। बस। अब ये कई होते हैं कि मतलब मायके की ओर ज़्यादा वो करते हैं, बट ये है कि मायका और ससुराल को बराबर लेवल में रखना चाहिए, वो एक असली बहू की पहचान है। सबसे पहले शादी के बाद तो वैसे ससुराल आता है, सबसे पहले ससुराल आता है, उसके बाद ही मतलब मायके की सोचती है। वो एक टाइम होता है ना जब मायके की सोची जाती है। एक ये है ना, एक औरत का ये है कि जैसे हम पराए घर की मानी जाती हैं, फिर भी हमको अपने मायके की है। होता है अपने घर का पहले में सभी सोचती है लोग औरत। गणित कर सकते हैं कि ये कहना क्या चाहती है, और हर कोई औरत अभी ये वीडियो देख रही होगी तो वो भी समझेगी कि ये बबली दीदी क्या कहना चाहती है, बबनीता क्या कह रही है और वो क्या कह रहा है करके। होता है, अपने बच्चों को भी हम पहले देखते हैं, उनको खवा पिवा के आए हैं आज तैयार कर, वो तो होता ही है। उनके लिए मैंने सोचा यार वो बच्चे मेरे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए पकौड़ी भी बना के आई, सब कुछ बना के आई, मतलब दोनों परिवार को संभाल रही है एक औरत का, यही सबसे बड़ा है। और मेरे हिसाब तो मेरा मानना है, एक बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार तू अपने मायके वालों की वो मत कर, या अपने मायके वालों की चिंता मत कर, अब उनका वो मत कर, अब उनको भूल जाए। जितना मेरी माँ ने मेरे को 9 महीने गर्भ में रखा है ना, उतना ही इसकी माँ ने भी इसको गर्भ में रखा है, तो इसको अपनी माँ की भी चिंता होगी। और सबसे बड़ी बात बहू की क्या होती है ना, वो अपना माँ बाप को छोड़ने के बाद यहाँ वाले माँ बाप को भी माँ बाप मान रही है, कोई भी हो, चाहे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी, तो वो भाई सबसे बड़ा त्याग करके आती है, अपने माँ बाप को, अपना घर छोड़ के आ रही है, और आपके घर में रह के उनको समझ रही है, उनको अपना माँ बाप मान रही है और अपना घर मान रही है। तो उसको कभी भी ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि यार छोड़ दे, अपने मायके वालों को छोड़ दे, भूल जा, ये जो है तेरा यही है, ठीक है, लगाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, ये वो कि बस- बच्चे होने के बाद हर किसी को मायके की ओर को थोड़ा कम ही हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना। लेकिन ये नहीं कि चिंता कम होती है, पाती है, फिर ये नहीं कि चिंता कम नहीं होती है। ये औरत घर बना पाती है। अगर मैके का ही ज्यादा मोह माया होगा तो फिर अपना घर कैसे बनाएगी वो? इसीलिए 2 परिवार को संभालती है औरत। और ये बहुत कठिन होता है एक बहू के लिए कि दोनों परिवार को संभाल, दो परिवार संभालना नहीं संभाल पाता कोई, अपना। मतलब कोई होते हैं जो मायके की और ज्यादा ध्यान देते हैं, कोई होते हैं अपने ही ससुराल को, माँ बाप को भूल जाते हैं। बेटियां भी बहुत देखी है मैंने जो लालच नहीं होना चाहिए कि ससुराल से मैके से हम इतना ले जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। वो उनका है। और ना उस माँ को भी होना चाहिए कि हमारी बेटी हमारे लिए इतना लाए। हमने तो ये माहौल नहीं देखा अभी तक। परफेक्ट बहू वो है जो दोनों परिवार को एक लेवल में चला। लेवल में मैंने ये सारी चीजें ना, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, ये सारी चीजें ना मैंने बहुत जगह देख रखी है, लेकिन ये चीजें मैंने आज तक हमारे घर पे नहीं देखी। हमारे घर में नहीं है ये माहौल, ऐसा नहीं है। जैसे कोई कहते हैं कि ये बहू ऐसी है, या ननद ऐसी है, या सास ऐसी है, या ऐसा है। हम 3 हैं, तू अकेली है, तेरे को मारे खींच दे फिर। लेकिन एक जो हम 3 हैं तो 3 के बाद चौथा उसी लेवल में तेरे को देखा है हमने। हमारी परिवार की तो है ही, लेकिन एक्सेप्ट करना अंदर से बहुत बड़ी चीज है कि भाई अपनी बहन की तरह इसको दर्जा दे रहे हैं हम। वो एक्सेप्ट भी तभी होता है ना जब दोनों तरफ से हाँ, वो भी एक ये भी तुमसे उतना ही प्यार करे और जितना तुम इसको प्यार पहले करते हो। जमाने में और या अब तुम जमाने में बहुत फर्क हो गया है, लेकिन हमने तो कभी नहीं। हमको तो इतनी खुशी हुई जब शादी करके गेट में आई तो बाप रे क्या जो आ गया वाला हिसाब हो गया ना। जैसे तो हमारे ऐसा कहता हूँ ना, मेरे से ज्यादा मेरे को गाली दे देंगे एक बार के लिए, मेरे को डांट देंगे, लेकिन इसका सपोर्ट मैं इसके लिए एक शब्द नहीं सुन सकते मेरे मुंह से ही। तेरे मुंह से भी और विनीता से भी कहा ठहरा, वो कुछ कहेगा तो हमको बता देना। कुछ भी कहता है तो पर्सनल बातें हमारी जो थी मतलब होता है ना, शुरू में थोड़े झगड़े भी ज्यादा ही होते थे, क्योंकि होता ही है, कुछ कभी चीज कभी होती है सबके हर रिश्तों में होता है। घर के। लेकिन उस टाइम पे मेरी दीदी लोग मुझसे कहते थे, मेरी दीदियाँ, ये दीदियाँ लोग मतलब मुझसे कहते थे कि कुछ भी होता है तो हमें हमको बता दे।
तेरे से बोलने वाले हम खड़े हैं को छोड़ के। हाँ, हम खड़े हैं। हम खड़े हैं, हम तेरा साथ देंगे इस टाइप का। विनीता यहीं पर है, मतलब इससे तुम कह सकते हो कि हाँ ये मतलब ये झूठ नहीं बोलेगी। इससे क्या है ना, इसको एक सपोर्ट मिल गया। हाँ भाई, अगर कुछ भी होगा, लड़ाई हो गई, इसने मेरे को ये भाग भी जाएगा तो ये लोग मेरे को, अगर मैं इसको भगा भी रहूंगा ना तो ये रोक लेंगे। इसका ये सपोर्ट था। आसरा दे देंगे कि यार पराये घर की नहीं, पराये घर का तो कभी समझा ही नहीं, कुछ समझा मेरे तो माइंड में कभी आया नहीं बहू। गुड नाइट। कौन सा गुड नाइट है ये? जाने का गुड नाइट हो रखा है। चलो फिर, चलो तुम भी चलो नीचे। ये गुस्सा तो नहीं हुई कहीं हैं? क्यों अभी गुस्सा होते? पैसे बुटल रखे हैं। ये किसने दिया बाबू? ये वाला किसने दिया है? बब्बी बुआ ने। सेठ हुई बब्बी बुआ। हाँ जो दिया था वो छुपा क्या दिया। क्या? तो दीदी लोग जा रहे हैं। अभी तक खूब रौनक थी, घर पे चहल पहल थी। जैसे ये लोग जाएंगे ना वैसे ही घर सुना सुना सा हो जाएगा। अभी बड़ी दीदी नहीं आ रखे हैं, वो शाम तक आएंगे शायद। उनके घर पे भी वही होता है कि जो नंदी सास वगैरह है ना, बहनों का इंतजार होता है। तो जब भी लड़की मायके से अपने घर की ओर को जाती है तो चावल ज़रूर देते हैं उस लड़की को, ताकि वो डेली पूछते हुए जाए। लो पूछते हुए बहुत हैं इतने। लो तुम भी पूछ लो, तुम भी एक दिन जाओगे। हाँ अरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, दे कह रही है वो। और यहाँ पे सामान वगैरह रख दिया है तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ना कद्दू लग रही है ना, वही दीदी है। नहीं प्रणाम। आजू आजू बिना चप्पलों के चले जाएगी, बिना चप्पलों के। अब हो रहा है उसको कुछ, आ गई वो दूर पहुंचा के, अब आ रही है घर को। आ जल्दी आ जल्दी आ। चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। ओ बाप रे, चप्पल नहीं थे ना मेरे बाबू के पास, नहीं तो चले जाता। बाय बोल दी बालों को बाय। तो बड़ी दीदी आए और चले भी गए। शाम के टाइम पे आते हैं, 1 घंटा बैठे, उसके बाद चले गए। भाई को राखी आखी बांधी। अपने घर में भी तो देखना हुआ, घर में अभी वो दीदी लोग आए होंगे। चले गए सब, चले गए सब, चले गए सब लोग। अरे अपने अपने घरों को चले गए। फिर भी अपना घर कहाँ छोड़ने जैसी लगती है। यहीं रहो तो कह रही हूँ, दादा का मन भी नहीं लग रहा होगा ना। अरे वो नहीं, क्या हुआ? जाना ही हुआ, फिर आप सुबह भी जाना ही हुआ, अभी भी जाना ही हुआ, एक ने एक बार जाना ही हुआ, इसलिए जाना हुआ। मतलब जल्दी जाए, हाथ लगाना अगर वगैरह सब काम। हाँ वो भी तो ठहरा, घर में दूध दूध निकालने की परेशानी भी रहती है। जाओ फिर, चलो फिर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बाय नहीं बैठो तो यार। बाय। आज परी कहाँ गई थी? परी बता। मैं नानी के घर। नानी के घर। कितने पैसे लाई, सच्ची बताना। बहुत पैसे लाई? थोड़े लाती इधर को। आ तो खूब कमाई हुई होगी मामा के घर से। तो मना ली है राखी, घर के सभी लोगों ने मना ली है। मैंने भी भेजी थी अपने भाई को, एक भाई को तो कल ही बांध दिया था। अपने भाई को मैंने कल, हाँ बहुत दिनों पहले भेज दिया था। तो वो राखी ना कल परसों में पहुंच गई थी, कह रहा था। शायद उसने बांध भी ली है। मेरे लिए वीडियो भेजी थी, उस वीडियो को ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इसके बाद जो क्लिप चलेगी वो वहीं की चलेगी। करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लिप अच्छी लगी होंगी। जो भाई ने राखी बांधी है, दूसरे भाई से राखी बंधवाई है, और वो कह रहा था कि मैं 1:30 बजे बाद ही मंदिर गया, मैंने थाल वाल सजाई। और दोनों उसके साथ एक और भाई है जो कि बाहर का ही है, तो उसने मेरे हाथ में राखी बांधी, कह रहे हैं। तो उस वीडियो क्लिप को जब मैंने देखा ना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से वो वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब एक खुशी वाली, कि मतलब मेरी राखी वहाँ तक पहुँच गई, भाई तक। पिछले साल नहीं पहुँची थी ना, तो इस वजह से। और मैंने भेजी थी 2 राखी, एक राखी तो उसने खुद बांधी, जो दूसरी राखी थी वो दूसरे वाले भाई को बांधी। मैंने बोला भी, मैंने कहा जो दूसरा भाई है जो तेरे साथ, मैंने कहा उसका नहीं आई घर से राखी? तो कह रहा था कि नहीं उसकी नहीं आई है,
शायद कुछ दिक्कतें हो गई होंगी या रास्ते में नहीं पहुंच पाई होंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो बता रहा था कि उन भाई की राखी नहीं पहुंच रखी है। तो मैंने कहा मैंने 2 राखी तो भेज ही रखे हैं, फिर नहीं बांधी। फिर हाँ कह रहा था कि 1 राखी मैंने उसको बांधी और 1 राखी मैंने अपना बांधी, और दीदी ने भी 2 राखी भेजी थी कह रहा था। तो कह रहा था कि मैंने 1 राखी दीदी की वाली भी उसको बांध रखी है और 1 अपनी बांध रखी है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार कि कभी भी हो ना, जब तुम राखी भेजते हो ना किसी को, तो एक्स्ट्रा ही भेज दिया करो। क्या पता वहाँ पर दूसरे भाई लोग भी हैं, ऐसा ना हो कि उनकी कलाई सूनी पड़ जाए, दूसरे को बुरा लग सकता है। तो हमेशा 2 राखी भेजा करो ताकि किसी के काम आ जाए, कोई और भी बांध सके राखी को। तो मैं तो सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी, और बाकी क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। भाई तक राखी पहुँच गई, इससे बड़ी खुशी मेरे को क्या हो सकती है कि भाई ने मेरी राखी बांध ली है। और हमेशा भाई सुरक्षित रहे, एक बहन यही कामना करती है कि उसका भाई ना हमेशा सुरक्षित रहे। फिलहाल राखी का दिन बहुत अच्छा रहा। होता ही है हर किसी के दिल में मायके जाने की जो लालसा होती है, वो हर किसी को ही होती है। भले ही मैं नहीं जा पाई, वो अलग है, और मैं जाऊंगी, मतलब इसके बाद जाऊंगी 15-20 दिन बाद, 20-25 दिन बाद पता नहीं, शायद मेरा जाना हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी मतलब भाई की खुशखबरी भी होने वाली है, तब जाऊंगी। अभी तो नहीं, संभव नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि बार बार इतने बार नहीं जा सकती हूँ, यहाँ से इतनी दूर का रास्ता है और बच्चों को छोड़ के फिर नहीं हो पाता है। बहुत सारी बहनें जो नहीं जा पाई हैं मायके, उन लोगों से कह रही हूँ, उन लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ यार क्या होता है मायका। त्योहार के दिन बहुत ज़्यादा याद आती है अपने मायके की, चाहे कैसा ही होए, लेकिन उस समय लगता है कि हम लोग शायद अभी मायके होते, त्यौहार के दिन ऐसे खुशियाँ मना रहे होते, मायके में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने घर पे दुखी हैं या ये सारी चीज़ें हमें टेंशन हो रही है, ये नहीं होता है। बस अपनों की याद आ ही जाती है जिस दिन कुछ त्यौहार होता है, उस दिन जहाँ पर तुमने दिन बिताया है, जिनके साथ तुमने दिन गुजार रखे हैं, कम से कम 19-20 साल जहाँ पे तुम रह रखे हो, उनकी याद तो आ ही जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना लाइक कर देना, और सभी भाइयों को, फिर से सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की रक्षाबंधन भी बहुत अच्छी गई होगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्या बेटा, इसका नाम क्या है बाबू? हाँ डुग्गू है।